आफत का 17वां दिन, उम्मीद पे कायम जिंदगी, न सिर पर छत न पैर रखने को जमीन, चारों तरफ प्रलय का सैलाब, सैलाब में फंसे लाखों लोग एक उम्मीद के सहारे कि आएगा कोई उनकी अनसुनी सुनने, आफत से लड़कर उन्हें बचाने, तबाही को परास्त करने, पानी के सीने पर बैठकर करने कोसी पर प्रहार। ऑपरेशन कोसी प्रहार। जल सेना और IBN 7 उतरा, भरोसे पर खरा, शुरू किया ऑपरेशन कोसी प्रहार। तो तबाही का 17वां दिन बीतने को है, लेकिन अब भी कई गांव ऐसे हैं जो लाखों लोग जहां पर फंसे हुए हैं, राहत और बचाव की आहट तक वहां पर नहीं पहुंची है। हालांकि बीते 2 दिन से राहत और बचाव के काम में थोड़ी तेजी जरूर आई है। आज मधेपुरा के मुरलीगंज इलाके में नेवी की टीम ने शुरू किया ऑपरेशन कोसी प्रहार और नेवी के इस काम में साथी बना, हम सफर बना आपका चैनल IBN 7। ऑपरेशन कोसी प्रहार में नेवी और IBN 7 की टीम पहुंची रहटा गांव। ये वो गांव है जहां पहली बार कोई राहत दल पहुंचा है और इन लोगों को वहां से बचाकर निकाल के लाया गया, क्योंकि वहां पर फंसे हुए थे छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे, कुछ महिलाएं, बुजुर्ग लोग। अभी तक राहत की कोई टीम इस इलाके में नहीं पहुंची थी। IBN 7 वहां पर पहुंचा नेवी की इस टीम के साथ, इन जवानों के साथ, और वहां से बचा के निकाला इन मासूम बच्चों को, उन महिलाओं को। न जाने कितने दिनों से वो लोग वहां पर फंसे हुए थे और आखिरकार वो पहुंच चुके हैं एक सुरक्षित ठिकाने पर। हर तरफ प्रलय, हर तरफ पानी की धार, जिंदगी को झकझोर कर इंसानी ताकत का इम्तिहान लेती। कोसी के पानी ने प्रलय का रूप लिया। कहीं 8 फुट पानी तो कहीं 6 फुट तो कहीं 4 फुट। पांव रखने को जमीन का अता पता नहीं। तबाही का 17वां दिन, गांव के गांव, हजारों नहीं लाखों इस आफत में फंसे, लेकिन हौसले की कमी नहीं। इस तबाही को टक्कर देते एक उम्मीद के सहारे कि कभी तो सुनेगा, कोई तो सुनेगा उनकी पुकार, कोई तो बचाएगा उन्हें कोसी के प्रहार से। IBN 7 ने सुनी उनकी पुकार और तैयार हुआ जान पर खेलकर उन्हें बचाने के लिए। IBN 7 को इस मिशन में मिला नेवी का साथ। मधेपुरा इलाके से IBN 7 निकला 10 किलोमीटर के सफर पर गहरे पानी से घिरे रहटा गांव के लिए। नेवी के बोट जेमिनी का साथ और साथ ही लेफ्टिनेंट कमांडेंट देवदत्त, यानी ऑपरेशन कोसी प्रहार शुरू। हम जो ये रहटा गांव जा रहे हैं, ये यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी है इसकी, और इस जेमिनी बोट्स को लगभग 1 घंटे का समय लगेगा उस गांव तक पहुंचने में। और ये जो बोट्स हैं, लगभग 30 ऐसे जेमिनी बोट्स इंडियन नेवी ने उतारे हैं कोसी क्षेत्र में रिलीफ ऑपरेशन के लिए। ये बोट्स जो हैं, इनकी खूबी है कि ये गहरे पानी में भी उतनी आसानी से निकल जाते हैं जितने कि कम पानी में, 2 फीट पानी में भी ये बोट सेल कर लेते हैं। जेमिनी के आंचल में बैठकर शुरू हो चुका है ऑपरेशन कोसी प्रहार। ऑपरेशन कोसी प्रहार में 30 जेमिनी बोट्स लगे हैं। जेमिनी बोट्स गहरे पानी में ही नहीं बल्कि 2 फुट पानी तक में आसानी से चलते हैं। सामान्य दिनों में इस पर एक बार में 8 आदमी एक साथ सफर कर सकते हैं, लेकिन इन दिनों इमरजेंसी की वजह से एक बार में 20 से 22 लोगों को ढोया जा रहा है। इस हिसाब से हर ट्रिप में करीब 650 लोगों को बचाया जा रहा है। जेमिनी के आने के बाद से बचाव के काम में काफी तेजी आई है और अब बचाव दल वहां भी पहुंच पा रहे हैं जहां तक पहुंचना नाव के सहारे मुमकिन नहीं था। पानी के लगभग 5 किलोमीटर अंदर आ गए हैं और ये जो एरिया है, ये गांव है, ये खेत हुआ करते थे। यहाँ सड़कें हुआ करती थी, यहाँ पुल पुलिया हुआ करते थे, लेकिन आज किसी चीज़ का जो है यहाँ नामो निशान नहीं है। अगर आपको मिलेगा तो सिर्फ पानी और पानी। और आप अंदाज़ा लगाइए उन लोगों का जो इसके अंदर और अंदर जाके गाँव में फंसे हुए हैं। घंटे भर की मशक्कत के बाद जिंदगी के निशान दिखने लगे।
दरो दीवार, छत के अलावा इंसानी हलचल देखते ही हमने राहत की सांस ली, लेकिन हमें देखते ही उम्मीद के सहारे जीने वाले छाती भर पानी में उतर आए। खबर हर कीमत पर, यही हमारी कसौटी है, यही हमारी चुनौती है। दुख में, सुख में, तबाही में, प्रलय में हमेशा आपके साथ है IBN 7। रहटा गांव के लोगों की उम्मीद को नेवी ने और IBN 7 ने डूबने नहीं दिया। प्रभाकर कुमार, रहटा गांव, मुरलीगंज, IBN 7। तो ये थी मिशन पर पहुंचने की पूरी कहानी। अब हम बताते हैं मिशन की कामयाबी की कहानी। किस तरह लोगों को दुख दर्द बांटते बचाव दल का मिशन पूरा हुआ, किस तरीके से उन लोगों को बाहर निकालकर सुरक्षित ठिकाने तक पहुंचाया गया। बनकर आए बचाव दल को देखकर निकलते आंसू, लेकिन ये आंसू दर्द से ज्यादा खुशी के हैं। असल में जेमिनी का यहाँ तक पहुँचना इन लोगों के लिए सपने सच होने जैसा है। इन्हें भरोसा नहीं हो रहा कि नेवी और IBN 7 की टीम सचमुच इनके पास पहुँच चुकी है। प्रलय के 17 दिन बाद जब इनकी उम्मीदें टूटने लगी थी, छत पर भूख प्यास से बेहाल थे ये लोग। आसपास डूबे कच्चे मकानों के बीच अथाह पानी को देखते, लेकिन जैसे ही इनकी नजर हम पर पड़ी, ये महिलाओं और बच्चों के साथ पानी में उतर पड़े। हमारी प्राथमिकता पहले बच्चों को बचाने की थी। रोते बिलखते लोगों को सांत्वना देते हम लौट पड़े सुरक्षित ठिकाने की तरफ। जितने ज्यादा से ज्यादा औरतों को और बच्चों को पहले निकाले। हालांकि कुछ बड़े लोग भी हैं जो सवार हो गए हैं। आपने देखा वहाँ किस तरह का कमोशन था, किस तरह की स्थिति थी। जितने सारे लोग थे, सारे लोग चाह रहे थे कि किसी तरह से नाव पे चढ़ जाएं, लेकिन हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं था। हमने कोशिश की कि पहले बच्चों को और जो औरतें हैं उनको बाहर निकालें, उनको ले जाके हम सेफ जगह पे पहुंचाएंगे। जल्द ही जेमिनी पर सवार लोगों को भरोसा हो गया कि अब वो महफूज हैं। जैसे जैसे कोसी के पानी को चीरती जेमिनी आगे बढ़ती, गुमसुम मुसाफिर अपनी पीड़ा बताने लगते हैं। वो दर्द जो पिछले कई दिनों से वो दिन रात और भूखे प्यासे झेल रहे थे। खाना पीना हेलीकॉप्टर से गिरे चले ऊपर होता, खाना पीना गिरे चलो हेलीकॉप्टर से। भूखे प्यासे रहते थे हम लोग को, खाना वाना बहुत टाइम पर नहीं मिलता था सर। वैसे दूसरा क्वार्टर में हम लोग रहते थे सर। कम पानी में क्षमता से ज्यादा वजन ढोने की वजह से रास्ते में कई बार जेमिनी की रफ्तार धीमी पड़ी, लेकिन दुश्मनों की बुरी नजर से सरहद की हिफाजत करने वालों के हौसले के सामने कोसी का प्रहार कमजोर पड़ गया। और हम फाइनली अब जमीन पे पहुंच गए हैं। ये लोग जो इतने दिनों से फंसे हुए थे, इन्हें इंडियन नेवी की जेमिनी बोट्स के द्वारा निकाल के यहाँ लाया गया है। अब ये राहत शिविरों में जाएंगे, रिलीफ कैंप में जाएंगे, जहाँ पे इनकी बाकी व्यवस्था की जाएगी। IBN 7 को खुशी है इंडियन नेवी के इस रेस्क्यू मिशन पे उसके साथ होने का। इंडियन नेवी के जेमिनी बोट से कैमरामैन शहबूब आलम के साथ प्रभाकर कुमार, IBN 7। और नौसेना की इस टीम के साथ मौजूद थे मेरे सहयोगी प्रभाकर कुमार, जो इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं। प्रभाकर, क्या कुछ लोग अभी और भी फंसे हुए हैं? क्योंकि जिस तरीके से पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, बहुत मुश्किल होता होगा, क्योंकि सभी लोग चाहते होंगे कि जल्द से जल्द एक सुरक्षित ठिकाने पर उन्हें पहुंचाया जाए। क्या तब भी लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, कि वो पहले बोट पे बैठना चाहेंगे? बिल्कुल सही। जब आप इस तरह के रेस्क्यू मिशन पे गाँव में जाएंगे, अंदर जाएंगी, और जब आप देखेंगे कि वहाँ पे हजारों की संख्या में लोग फंसे हुए होते हैं, 15 दिनों से उनका किसी से कोई वास्ता नहीं होता है, किसी तरह से कोई इंसानी संपर्क नहीं होता है, सिवा उन आपस में उन लोगों के जो एक दूसरे के साथ होता है। और उस स्थिति में जब वो किसी रेस्क्यू टीम को देखते हैं, तो वो जो है वहाँ पे एक अजीब अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। सारे के सारे लोग चाहते हैं कि बोट पे सवार हो जाए, जल्दी जल्दी सुरक्षित ठिकाने पे पहुंचे। हम जब रहटा गांव भी पहुंचे तो हमारे साथ भी यही हुआ। उस गांव में अभी भी लगभग 1000 से ऊपर लोग फंसे हुए थे, और हम जो एक बार में 4 नावों के साथ गए थे,
हमने एक बार में केवल 100 लोगों को ही निकाल पाए हम। इसका मतलब है कि पूरे के पूरे 1000 लोगों को निकालने के लिए इस तरह के 10 ट्रिप लगाने होंगे, तब जाके वे बाहर निकल पाएंगे। बिल्कुल, जैसे जैसे यहाँ शाम होती जा रही है, रेस्क्यू ऑपरेशंस को करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभाकर इस तमाम जानकारी के लिए। आपसे आगे भी हम अपडेट्स लेके, और आप भी अपना ध्यान रखना। तो रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हुए थे मेरे सहयोगी प्रभाकर और कुछ लोगों को वहां से लेकर आए थे, लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे गांव हैं जिनमें लोग फंसे हुए हैं, छतों पर बैठे हुए, खाने को खाना नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, दूध के लिए तरस रहे हैं, लेकिन अभी तक वहां पर कोई राहत की टीम नहीं पहुंच पाई है। और इसी खबर के साथ यहाँ पर हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि कैसे एक टीवी सेट बना बाढ़ में फंसे लोगों की उम्मीद का सहारा।